ईडी का सरकारी गवाह शरद रेड्डी, जिसको पहले ईडी किंगपिन कहती है, फिर सरकारी गवाह बनाती है, फिर माफीनामा देती है, कोर्ट से माफीनामा मिलता है। जब वो शरद रेड्डी जो 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को देता है, जब वो शरद रेड्डी कोर्ट के पास पहुंचता है कि हुजूर मुझे अपने कंपनी के काम से या किसी और काम से विदेश की यात्रा करनी है, हमें विदेश जाने की स्वीकृति दी जाए, तो ईडी ने क्या कहा? ये 14 अप्रैल को एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में छपी हुई प्रमुख खबर है। 14 अप्रैल को आज की खबर है, आज के दिन की खबर है, जरूर पढ़िएगा इसको। ईडी कहती है साहब ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं ज्वाइन कर रहा है, इनको तो अगर आपने विदेश जाने की अनुमति दे दी तो ये तो भाग जाएंगे, ये तो केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए आएंगे ही नहीं। ये आप मजाक कर रहे हैं केजरीवाल के केस में। आपने एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिस सरकारी गवाह को आपने माफी दिलवाई, जिस सरकारी गवाह के बयान पे आपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की, उसी सरकारी गवाह के विदेश यात्रा की विरोध आप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो आ ही नहीं रहे हमारे संबंध देने पे। तो कैसे आएंगे भैया? जब उससे झूठा बयान तुमने लिखवाया है तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्यों ज्वाइन करेगा? और ज्वाइन भी करेगा तो क्या प्रमाण देगा केजरीवाल जी के खिलाफ, जब उसके पास कोई प्रमाण नहीं? तो मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सुनवाई के दौरान इस बात को प्रमुखता से संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे फर्जी बेबुनियाद मामला बनाया गया। जो आपका सरकारी गवाह, जिसको आपने खुद माफी दिलवाई कोर्ट से, उसकी विदेश यात्रा का विरोध करते हुए खुद आप लिख रहे हैं कि अगर आपने इसको विदेश भेज दिया तो ये तो वापस आएगा ही नहीं केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए। ये हमारे संबंध में नहीं आता हुजूर, ये हमारे ईमेल करने पे, हमारे बुलाने पे नहीं आता। ये मैं नहीं, ये खुद ईडी के अधिकारी उसके विदेश यात्रा की विरोध करते हुए कोर्ट के सामने कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल से बताने को कुछ है नहीं कि कितना फर्जी मामला है। सरकारी गवाह के बुलाने, सरकारी गवाह और सरकार बुलाए, सरकारी गवाह और ईडी बुलाए, सरकारी गवाह जिसको माफी ईडी दिलवाए और ईडी बुलाए और वो ना आए। इसके पीछे का रहस्य आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि झूठा बेबुनियाद बयान उससे लिया गया और अब उसको जब लग रहा है कि सम्मन कर करके ईडी हमें बुला रही है और बहुत सारे प्रमाण और मांगेगी, तो उसके पास कोई प्रमाण तो है नहीं। तो ईडी कह रही है भाग जाएगा और केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए आएगा नहीं। तो जो 2-4 झूठे बयान मैं इससे और लिखवा सकता था, जो 2-4 झूठे बयान ईडी और इससे ले सकती थी, वो नहीं ले पाएगी।